एनिमे की शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस रेवन मास्क पहना हुआ एक आदमी दिखाया जाता है जो कुछ ना कुछ तो बोल रहा होता है भाई। अभी तो कुछ समझ नहीं आता, बट आने वाली स्टोरी में हमें पता चलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और आखिरकार ये बताना क्या चाहता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एन्मा यूकेन के ऊपर। वो अपने स्कूल में केंडो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो केंडो में भाई बंदे की ना गुदी लाल कर देता है। फिर उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तूने तो भाई यार बंदे की तकड़ी चटका दी, उसकी तो तूने झाड़ दी यार। और उसी बीच हमें पता चलता है कि कल है केंडो टूर्नामेंट जो कि 10 साल बाद हो रहा है, जिसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होता है और वो उस पे पार्ट भी लेने वाला होता है। बट उसे क्या पता था वो कल का सूरज देख भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जब वो अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसके मन में तो बस भाई टूर्नामेंट के ख्याल ही चल रहे होते हैं। उतने में भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें स्केरी कैट्स रेवन उनकी चमकती हुई आंखें दिखाई जाती है। और फिर जब एन्मा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही दो घोड़े दिखते हैं जो हमें उस मिस्टीरियस बंदे के साथ स्टार्टिंग में दिखे थे। फिर हमें फिर से वही मिस्टीरियस रेवन मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है जो कुछ ना कुछ तो फिर से बोल रहा होता है। और तभी स्क्रीन में लिखा आता है वेलकम टू द विलन्स वर्ल्ड। ये बस एक टाइटल नहीं है भाई, ये बहुत सी चीजें रिवील कर रहा है इस एनीमे के बारे में। सीन शिफ्ट होता है एन्मा के ऊपर और वो एक कब्र के अंदर फंसा होता है भाई। वो जोर जोर से भाई उस पे मुक्के मार रहा होता है दरवाजा खोलने के लिए, पर भाई वो उसके अंदर फंसा हुआ होता है। और जब वो उससे बाहर निकल जाता है भाई कई कोशिशों के बाद, तो वो हैरान हो जाता है। वो एक अलग ही दुनिया को देखता है। जब उसे पता चलता है कि वो कब्र से बाहर आया है तो वो सोचता है कि भाई मैं तो मर गया और शायद मैं ना भाई नरक में हूं, स्वर्ग वाले तो मैंने काम नहीं किए, शायद मैं ना भाई नरक पहुंच गया हूं। वहां पे हमें और भी लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने भाई एक से कपड़े पहने होते हैं, सबने एक सा क्लोक पहना होता है। और फिर एंटर होता है वही मिस्टीरियस मास्क वाला बंदा और एन्मा उस पे चौड़ा हो जाता है कि भाई तू कौन है, वहां जो तूने भाई मेरे को यहाँ क्यों बुलाया, मेरा कल टूर्नामेंट का कंपटीशन है, तू कर क्या रहा है दोस्त। तो वो बंदा बोलता है बीसी चुप हो जा, यहाँ वही आते हैं जो चूजन होते हैं और वर्दी होते हैं यहाँ आने के, हर कोई यहाँ नहीं आ पाता भाई। तब हमें इस मिस्टीरियस मैन और इस जगह का सच पता चलता है। मिस्टीरियस मैन पहले तो एन्मा को वेलकम करता है नाइट रेवन कॉलेज में, और तब हमें पता चलता है कि आखिरकार ये जगह है क्या। और सभी बंदों के कपड़े एक जैसे इसीलिए थे क्योंकि ये एक कॉलेज की ड्रेस थी। फिर वो मिस्टीरियस मैन बताता है कि ये टॉप एकेडमी है पूरे ट्विस्टेड वंडरलैंड में और यहाँ सिर्फ वही आते हैं जो चूजन होते हैं और वर्दी होते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में इसी बंदे ने मिरर के थ्रू चूजन पर्सन को लाने भेजा था उन दो घोड़ों को। और वो रेवन मास्क वाला बंदा बताता है कि इस कॉलेज में 7 हाउसेज है और सभी हाउसेज टैलेंट एंड मैजिक के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। सो हाउसेज में डिवाइड होने के बाद सभी उसी हाउसेज के अकॉर्डिंग स्टडीज करते हैं। बट अपना मेन कैरेक्टर तो अभी भी खज्जल था भाई, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चल रहा था, उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं भाई सच में यहाँ पे हूं या फिर सपना देख रहा हूं। और उसे वो बात याद दिलाता है जब उन दो घोड़ों ने उसे पेला था और यहाँ पे लेके आया था। और वो सेरेमनी स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, पर अपना एन्मा तो उसे भाई चौड़ा ही हो जाता है और बोलता है कि भाई झोपड़ी के मुझे वहां जो झांटू समझा है क्या, ऐसे ही हर कहीं बुला दिया। और वहां पे जितने भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं ना वो सभी एन्मा पे हंसने लगते हैं क्योंकि भाई वो इतने बड़े ऑफर को ठुकरा रहा था भाई। और अचानक वहां पे एंट्री होती है एक बिल्ली जैसे दिखने वाले रकून की, जो कि एक मॉन्स्टर होता है। और वो बोलता है कि अगर इसने एडमिशन नहीं लेनी है तो इसकी जगह मैं एडमिशन लूंगा। और सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि एक मॉन्स्टर एक मेज बनेगा क्या। बस यही बात उसके दिल को ठेस पहुंचा देती है और वो वहां पे एक छींक से ना सभी को भाई जलाने लग जाता है, क्योंकि उसकी छींक नीली आग की लपटें छोड़ रही थी। जैसे जैसे हॉल में ना आग फैल रही थी वैसे वैसे वहां पे भाई बच्चे परेशान हो रहे थे भाई। कोई भाग रहा था,
कोई डर रहा था। बेंचोद, अगर ये लोग मतलब कि इतने बड़े मैजिशियन है, इतने बड़े स्कूल में, इतने बड़े कॉलेज में भाई मैजिक सीखने आए, तो भाई एक मॉन्स्टर बिल, एक मतलब कि रकून को नहीं हरा सकते। और वहां पे ना कुछ स्टूडेंट एक दूसरे की गुदी लाल होने का ना मजा ले रहे थे, कुछ डर रहे थे और किसी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बट वहां पे एक रेड हेयर वाला बंदा आता है जो भाई गुस्से से पागल हो रहा था, उसको उस बिल्ली के ऊपर ना भाई गुस्सा आ रहा था। और उतने में वो उस रकून के पास चल जाता और उसे चैलेंज करता है कि तूने आना है ना तो आजा भाई, 1v1 फाइट करते हैं। और वो रकून बोलता है तू आजा चेले। उस पे वो भाई एक छींक मारता, अपने फ्लेम से हमला करता है और अपना मेन कैरेक्टर भाई उसे देख के डर जाता है कि ये बंदे की तो गूदी लाल होने वाली है, और वो कूद के ना भाई उसे वहां से हटा देता है। और यही देखते ही वो लाल बाल वाला बंदा ना भाई अपने ही एनिमा पे चौड़ा हो जाता है कि तू होपड़ी के होता कौन है मुझे रोकने वाला, मैं वहां पे भाई लड़ रहा हूं और तू बीच में कौन आ रहा है। और वो बंदा ना भाई गुस्से गुस्से में भाई अपने एनिमा की गुदी लाल कर देता है। और फिर वो वापिस उस रकून के पास जाता और अपनी असली पावर्स दिखाता है। वो एक पेन जैसे वेपन का यूज करता उस रकून पे हमला करने के लिए। और भाई मजे की बात ये है, और वो उस रकून की गुदी लाल कर देता भाई एक ही शॉट में। और वहां पे हमें दिखता है कि उस रकून के गले पे ना एक बड़ा सा भाई ताला लटक चुका है, जो कि भाई उसकी सारी की सारी पावर सील कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये लाल बाल वाला बंदा ना कोई आम बंदा नहीं है, इसके पास है जजमेंट पावर्स, जो किसी भी टाइप के मैजिक एबिलिटीज को सील करने का दम रखता है। और अब तक हमारे एनिमा को भी पता चल चुका था कि ये सब सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है भाई। और वो लाल बाल वाला बंदा ना अपने एनिमा पे भाई ठीक ही चौड़ा हो गया था भाई। वो गुस्से में उसकी तरफ जाता है और एनिमा को बोलता है पहले तो दोस्त तूने इस कॉलेज की झंड कराई, उसके बाद तूने मेरी झंड कराई, उसके बाद अब मैं तेरी गुदी लाल करूंगा दोस्त। ताको अपना एनिमा भाई खजल हो जाता है कि इसको आखिरकार हो क्या गया है। और वो लाल बाल वाला बंदा ना भाई अपने जजमेंट मैजिक से अपने एनिमा के ऊपर हमला ही करने वाला होता है ना कि यार भाई एपिसोड ही खत्म हो जाता है। और अगला एपिसोड आने में अभी भी कोई 5-6 दिन है भाई। मैं तो भाई परेशान हो गया हूं तब से सोच सोच के कि अब क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को भी ये एनीमे पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले तो, कि भाई आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लेके आया था मैं। उसके बाद अगर आपको ये एनीमे देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं भाई फ्री एपिसोड्स भेजता रहूंगा आप लोगों को। और इसके अलावा भाई आप ऐसे ही एनीमे कंटेंट को देखना चाहते हो और इस एनीमे की मतलब कि और भी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा।